नमस्कार दोस्तों, कॉलेज फाइंडर से मैं हूं भास्कर। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम काफ़ी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेके आते हैं जिससे आपको आपके एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस में काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। डियर डॉक्टर्स, if you are participating in NEET PG 2024 counseling, then identifying a right hospital or right college becomes a very important factor of your counseling process. तो आइए इस वीडियो में देखेंगे कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पे आपको कोई कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए या कोई हॉस्पिटल सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपका बजट का इशू है या पर्टिकुलर स्कोर पे है या कोई पर्टिकुलर ब्रांच आप देख रहे हैं या फिर ओवरऑल एक्सपीरियंस देख रहे हैं, क्योंकि आपके लाइफ के नेक्स्ट 3 इयर्स एक डिफाइनिंग रोल प्ले करेंगे आपके फ्यूचर के लिए। तो एक अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा कॉलेज या फिर अच्छा एकेडमिक्स इन्वायरमेंट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसमें कॉलेज या हॉस्पिटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहला पैरामीटर जो होता है वो आपका रैंक और स्कोर होता है या फिर क्या परसेंटाइल आपने अचीव किया है। ये डिफाइन करेगा कि आप एलिजिबल हैं राउंड 1 से काउंसलिंग के लिए या फिर आपको कट ऑफ रिवीजन का वेट करना पड़ेगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो कहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस या डीएनबी या फिर आपको प्राइवेट ही चूज करना पड़ेगा। अगर प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो क्या आपको मेरिट कोटा सीट्स मिलेंगी या फिर आपको मैनेजमेंट और या एनआरआई कोटा सीट के थ्रू जाना पड़ेगा। मेरिट कोटा सीट, मैनेजमेंट या फिर एनआरआई में बजट का डिफरेंस हो जाता है। कॉलेज सेम रहते हैं, ब्रांचेस सेम रहते हैं, लेकिन बजट बहुत ज़्यादा वेरी कर जाता है। वहीं अगर आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो आपको ये मेक श्योर करना है कि क्या अब वहाँ पे जो ब्रांच आप चूज करना चाहते हैं वहाँ पे आपको सफिशियंट एक्सपोजर मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, क्या आप वहाँ पे सीख पाएंगे या फिर आपको कुछ अदर ऑप्शंस सेलेक्ट करने चाहिए लाइक डीएनबी या फिर अच्छे स्कोर में टॉप का ब्रांच अगर आपको चाहिए तो प्राइवेट में आप वो ऑप्शन ले सकते हैं। सपोज करिए रेडियो डायग्नोसिस की ही बात कर लेते हैं। स्कोर बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा, रेडियो डायग्नोसिस ब्रांच भी आराम से मिल जाएगा गवर्नमेंट में। लेकिन जो कॉलेज आपको मिलेगा, कहाँ क्या उसमें मशीनें काम कर रही हैं, आपको एम्पल एक्सपोजर वहाँ मिलने वाला है सीखने के लिए, या फिर आपको जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में अपना टाइम बिताना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको क्या कॉलेज मिल रहा है, कौन सा हॉस्पिटल आपको मिल रहा है और कितना आपको एक्सपोजर मिलने वाला है, कितना सीखने को आपको मिलने वाला है, वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक बार आपने एडमिशन ले ली तो मेरे ख्याल से वापस रिटर्न आना वहाँ से बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर सीट्स बचती ही नहीं है दूसरी जगह। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और उस बेसिस पे ही अपनी प्लानिंग करें। सपोज करिए अगर आप अभी क्वालिफाइड नहीं है और राउंड 1 से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो एक बार कट ऑफ रिवाइज होगा तब आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी। लेकिन उस समय का सिचुएशन क्या होगा, उस समय आपको बेसिकली सीट मैट्रिक्स देखने होंगे, कहाँ पे कितने सीट्स बची हैं, कौन कौन सा ऑप्ट स्टेट है जहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी, किस बजट पे बनेगी, कौन कौन से ब्रांचेस के कितने ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। तो ये सारे पैरामीटर्स देखने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं। आप अभी से प्लान तो कर सकते हैं लेकिन कोई भी डिसीजन अभी से नहीं बना पाएंगे, बहुत मुश्किल होगी। सपोज करिए आप कोई पर्टिकुलर स्टेट का प्लान कर रहे हैं लेकिन जब कट ऑफ रिवाइज हुआ वहाँ सीट ही नहीं बची उस ब्रांच में, तो फिर आपको सब कुछ रीडू करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो बजट होगा वो ऑन अ हायर साइड होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक एक्चुअल बजट पे वर्कआउट कर लीजिए कि कट ऑफ रिवाइज होने के बाद अगर आप कोई पर्टिकुलर ब्रांच ऑप्ट करना चाहते हैं तो क्या बजट होने वाला है जिसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपकी रहेगी अलॉटमेंट आने की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्रांच सिलेक्शन। आप कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करते हैं अभी वो आपकी फ्यूचर को डिसाइड कर देगा और ये रियलिटी है। बहुत लोग क्या होते हैं, बहुत डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर ब्रांच पे रिजिड होते हैं और बहुत क्लियर होते हैं कि उनको वही पर्टिकुलर ब्रांच चाहिए। लेकिन ये आइडियल सिनेरियो नहीं होता है। आपका प्रेफरेंस कम से कम 2 से 3 ब्रांच का होना चाहिए। चॉइस नंबर 1, चॉइस नंबर 2, चॉइस नंबर 3 आप बना के चलिए। अगर आप मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होते हैं ब्रांच सिलेक्शन में तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको कहीं ना कहीं अलॉटमेंट मिल जाता है। ब्रांच के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि क्या वो ब्रांच गवर्नमेंट में आपके लिए फिजिबल होगा या फिर प्राइवेट में ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। सेकेंड थिंग इज हर कॉलेज में वो ब्रांच एक जैसा हो ज़रूरी नहीं है। स्पेसिफिक कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे पर्टिकुलर ब्रांच काफ़ी फेमस होता है, लेकिन वहीं कोई अदर ब्रांच आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उतना अच्छा एक्सपोजर आपको ना मिल पाए। नॉर्मल सिनेरियो में सपोज करिए आप जनरल मेडिसिन लेते हैं, जनरल मेडिसिन मोर और लेस सब जगह आपको एक्सपोजर अगर वहाँ पे पेशेंट फ्लो है तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन सपोज करिए आप पीडियाट्रिक लेते हैं या फिर आप
डर्मेटोलॉजी लेते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर ऐसे ब्रांचेस है जहाँ बहुत सेलेक्टिव होना होगा कॉलेज या हॉस्पिटल के हिसाब से, और देखना होगा कि वो ब्रांच वहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, वहाँ पे पेशेंट उस ब्रांच के लिए आ रहे हैं, ओपीडी लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो वहाँ आप चले भी जाइएगा, आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। फिर वही है, अदर ब्रांचेस के साथ आपको उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ब्रांच सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो भी ब्रांच आप सिलेक्ट करते हैं उसके साथ साथ वो ब्रांच के हिसाब से कॉलेज या हॉस्पिटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके चॉइस मेकिंग में। अगर आपका रैंक ऐसा है जहां पे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर फैक्टर आ जाती है बजट पे। और बजट बहुत क्रूशियल होता है किसी भी चीज़ को डिसाइड करने के लिए। बजट एक ऐसा फैक्टर है जहां आपका ब्रांच, चॉइस ऑफ ब्रांच ही पूरा चेंज हो जाएगा बजट के अकॉर्डिंग। सपोज करिए आप प्राइवेट में जाते हैं और आपका रैंक ऐसा है कि आपको जनरल मेडिसिन आराम से मिल जाएगा लो बजट के कॉलेजेस में, लेकिन वहीं अगर आप डर्मा या रेडियो चूज करना चाहते हैं तो आपके हाई बजट के कॉलेजेस में जाना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ होना हायर साइड रहता है। फॉर एग्जांपल दे दूं, अगर आपका रैंक 35 से 40,000 के बीच में है तो यूपी में जनरल मेडिसिन मिलने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। 22 से 25 लाख के बजट में, आपका ईयरली बजट में आपको वहाँ पे जनरल मेडिसिन मिल जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप डर्मा और रेडियो लेना चाहते हैं तो वो वहाँ पे मिलना मुश्किल होगा। उसमें फिर आपको ऐसे स्टेट्स देखने होंगे जहाँ पे बजट ऑन हायर साइड है, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के ऑप्शन आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। नॉर्मली बजट ऑन अ हायर साइड ही रहेगा। तो बजट बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। आपको रियलिस्टिक वे में पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस बजट पे आपकी मैक्सिमम चांसेस बन जाएंगी। देखिए, हम सब चाहते हैं कि कम से कम बजट में हमें ऑप्शन मिल जाए, लेकिन एक और रियलिटी है कि पीजी में एमबीबीएस जैसा सीट ऑप्शन नहीं होता है, बहुत लिमिटेड सीट्स होते हैं। अगर आप रियलिस्टिक वे में बजट को एक्सप्लोर करते हैं या फिर ब्रांच को एक्सप्लोर करते हैं तो वो ट्यूनिंग आपको बैठानी पड़ेगी कि कहाँ और किस बजट में आपको मिलने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बने। अगर आपका रैंक ऑन अ लोअर साइड है और मेरिट कोटा सीट आपको नहीं मिल रही है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके लिए? आपके लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है डीम्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ की फ़ी ऑन अ हायर साइड होती है, या फिर प्राइवेट कॉलेज अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे मैनेजमेंट कोटा या फिर एनआरआई कोटा की सीट आपके लिए एक ऑप्शन बन सकती है। बहुत जगह एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा की सीट डिफरेंट मतलब बजट का डिफरेंस आता है, लेकिन कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मैनेजमेंट और फिर एनआरआई कोटा की सीट की जो फीस है या फिर बजट उसको बोल ले ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है, कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं होता है। तो ये आपको फॉर श्योर पता होना चाहिए कि क्या बजट पे आपको ब्रांच मिल जाएगा। लो रैंक होने के कारण आपको ये मेक श्योर करना है कि राउंड 1 में ही आपको कहीं ना कहीं अलॉटमेंट मिल जाए, और उसके बाद आप आगे अपग्रेडेशन वगैरह के लिए सोचिए। अगर राउंड 1 में नहीं मिला तो सीट्स की ऑप्शंस कम हो जाएंगी राउंड 2 में, क्योंकि कुछ कुछ डॉक्टर्स ले लेंगे एडमिशन, और फिर आपके लिए उतनी ही डिफिकल्टी हो जाएगी लेटर राउंड्स में। तो एक रियलिस्टिक वे में बजट को समझें, कहाँ सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी बन सकती है बजट वाइज, उस बजट को एनालाइज कर ले या फिर उस ब्रांच को एनालाइज कर ले। सपोज करिए आपका बजट नहीं हो पा रहा है तो उस ब्रांच को एनालाइज कर ले और उस हिसाब से अपना काउंसलिंग अप्रोच रखे। ये भी आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे स्टेट ओपन हैं, बहुत सारे स्टेट क्लोज्ड भी हैं, जहां फिर कि बाहर के डॉक्टर्स को अलाउ नहीं किया जाता है, सिर्फ डोमिसाइल डॉक्टर्स को ही अलाउ करते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। दूसरा चीज़ है, मैक्सिमम स्टेट में सिक्योरिटी डिपॉजिट लगती है। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख से लेके 5 लाख तक वैरी करेगी। तो अगर आप बिना जाने हुए कर रहे हैं तो आप मल्टीपल स्टेट में अपने पैसे को ब्लॉक करके चलेंगे। अगर आपका स्कोर ऑन द लोअर साइड है तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सा बेस्ट स्टेट आपके लिए हो सकता है, कहाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपकी बन जाएगी बजट वाइज एंड अलॉटमेंट वाइज। दोनों फैक्टर को साथ में लेके चलिए, अकॉर्डिंगली ही अपना ब्रांच डिसाइड करिए, एक रियलिस्टिक वे में बजट को देखिए, ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना करना पड़े। एक और फीडबैक जो हमारे पास ऑन अ रेगुलर बेसिस आता है प्रीवियस डॉक्टर्स जिनको हमने काउंसलिंग के थ्रू प्लेस कराया है, कि किसी किसी कॉलेज का बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है। ये स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस में हमने देखा है कि इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक होता है, और इन सर्टेन केसेस प्राइवेट कॉलेजेस में भी ये देखने को मिला है और सुनने को मिला है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जहाँ आप जा रहे हैं एडमिशन लेने, 3 साल आपको वहाँ पे बिताना है। आप जाइएगा, आप फर्स्ट ईयर में होइएगा तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि उस प्रेशर को आप कोप अप कर सके। लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो जाते हैं, कम सोने को मिलता है, हेक्टिक लाइफ रहती है, सोशल लाइफ तो डॉक्टर्स की एनीवेज
ड्यूरिंग स्टडीज़ नहीं रहती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा अपना रिसर्च करके कॉलेज सिलेक्शन कीजिए। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट अगर आपको लग रहा है तो मेरे ख्याल से उसको ऑप्ट आउट करना चाहिए। इन फ्यूचर भी हम अननेसेसरी का न्यूज़ सुनते रहते हैं कि किसी ने एक्सट्रीम स्टेप ले लिया, तो वो सारा चीज़ एक एक्सट्रीम फैक्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट एक मेंटल रोल तो प्ले करता ही करता है, आपके दिमाग में रहेगा। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आप पहले से रिसर्च करके जा रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपको एडमिशन और काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी सपोर्ट चाहिए या कॉलेज के साथ फी नेगोशिएशन में कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमारे गिवन नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक।